अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है क्योंकि आज पूरी दुनिया में पास्ता वर्ल्ड पास्ता डे बनाया जाता है, जो 25 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और कहते हैं कि पास्ता इटालियन डिश है, लेकिन अब पास्ता जो है वो पूरी दुनिया में हर घर में जो है वो पसंद किया जाता है, खाया जाता है। तो मैं भी आज पास्ता से ही एक रेसिपी बना रही हूँ। लेकिन पास्ता हमारे साथ कौन है? बेक पार्लर हैं। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स, और इनकी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ और आज भी इनकी बड़ी रेंज हमारे साथ मौजूद है बेक पार्लर की। और बेक पार्लर से हम आज बनाएंगे इनकी टिक्का मैक्रोनी। और बेक पार्लर के बारे में मैं आपको बताती भी चली जाऊंगी कि बेक पार्लर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। और एक मिनट, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं ये बनाएंगे आज हम इनके रेसिपी मिक्स मसाले से टिक्का मैक्रोनी। ठीक है, ये हम बनाएंगे। बहुत इजी टू कुक है, आसानी से बन जाती हैं। पहले भी मैंने आपको इनकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी सिखाई हैं। और रेसिपी मिक्स से आसानी ये हो जाती है कि आपने कोई ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जमा करें और फिर उसके बाद आप कुकिंग शुरू करें। और बेक पार्लर की ये ख़ास बात है कि इनके पास्ता की एक तो रेंज बहुत बड़ी है, दूसरा ये कि इनके पास्ता के बहुत सारे शेप्स प्लेन पास्ता में आपको मिलेंगे और तकरीबन 18 शेप्स आपको इनके पास्ता में मिलेंगे। और इसके अलावा डिफरेंट फ्लेवर मिलेंगे, रेसिपी मिक्स मिलेगा। आज जो हम ये बना रहे हैं रेसिपी मिक्स से बना रहे हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। अच्छा, जो टिक्का मैक्रोनी है इसके लिए हमें क्या करना है? चिकन है मेरे पास, एक ब्रेस्ट पीस मैंने ले लिया था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप 2 बॉक्सेस ले लीजिए, मैं 1 बॉक्स का बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इसके अंदर मैक्रोनी है उसको मैं बॉईल करूँगी। ये वाला चूल्हा ओपन कर लेते हैं और इसमें मैं पानी शामिल करूँगी मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए। और यहाँ मेरे पास मौजूद है टिक्का मैक्रोनी, इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, पास्ता एक ऐसा वर्सेटाइल फूड है जिससे आप बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं बहुत कम वक्त में और बहुत आसान तरीके से। तो सबसे ख़ास बात ये होती है पास्ता की। और दूसरा ये कि पास्ता जो है वो हर कल्चर और हर एज के लोग जो है वो बड़े शौक़ से खाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबको पास्ता बहुत पसंद होता है। अच्छा जी, जैसे ही ये बॉईल होगा, पानी उबलेगा, तो मैं इसमें क्या करूँगी, जो हम इनका मैक्रोनी है ये शामिल कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पे इनका ये एक साशे निकलेगा जो आपको इसमें शामिल करना, और कुछ भी शामिल नहीं करना। ठीक है, साशे आपने शामिल करना है। इसके अलावा इसमें हरी प्याज जाएगी, गार्लिक चॉप जाएगा इसमें। इसके अलावा हम इसमें, आप चाहें तो अगर वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हरी प्याज के साथ आप शिमला मिर्च यूज़ कर लें। मेरे पास एक शिमला मिर्च है तो मैं शिमला मिर्च भी इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा मैदा जाएगा इसमें, और ये पूरा साशे हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा और एक्स्ट्रा आपको अपने किचन से कोई भी मसाला निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ मैक्रोनी के लिए मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करके, और ऑयल मैं शामिल नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल जब आप मैक्रोनी के या पास्ता जब आप बॉईल करते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं तो वो एक कोटिंग आ जाती है, और वो कोटिंग जो है वो फ्लेवर्स जो हम मसालों में जब मैक्रोनी या पास्ता या नूडल्स इस तरह की कोई भी चीज़ डालते हैं तो जब उसके ऊपर ऑयल की कोटिंग हो जाती है तो वो मसाले जो हैं वो मैक्रोनी, पास्ता या नूडल्स के अंदर तक नहीं जा पाते। तो मैं नहीं करती हूँ, आप अगर करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक टिप बता देती हूँ, पास्ता आपने जब भी बॉईल करना है आपने नमक डाला, जब पानी तेज़ उबलने लगे और थोड़े ज़्यादा पानी में आपने इसको उबालना है,
और जैसे ही पानी उबलने लगेगा आपने क्या करना है, आपने इसको चमचे से थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना ताकि नीचे चिपके नहीं और आपस में भी नहीं चिपके, ठीक है। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है और स्ट्रेन करने के बाद फ़ौरन ही जब जो इतनी देर में आपका मसाला तैयार होगा आपने पास्ता जो है वो डाल देना। तो कभी भी आपका पास्ता नहीं चिपकेगा, ज़रूरी नहीं कि आप उस पर बहुत सारा ढेर सारा ऑयल डालें। ऑयल से कोटिंग आ जाती है, जो मुझे पर्सनली हमने जो सीखा था होटल में तो ये था कि हम ऑयल नहीं डालते थे, तो वो आपको एक टिप बता रही हूँ मैं। साथ साथ पास्ता ग़िज़ाई एतबार से भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये गंदम से तैयार किया जाता है। इसके अलावा बेक पार्लर, इजी टू कुक, डिलीशियस टू टेस्ट, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स की तरफ से वर्ल्ड पास्ता डे जो है आज बहुत बहुत सबको मुबारक हो, और पूरी दुनिया में पास्ता डे मनाया जाता है। इसके अलावा बेक पार्लर जो है वो लीडिंग पास्ता ब्रांड है पाकिस्तान का। इसके अलावा बेक पार्लर को पूरे पाकिस्तान में एक पास्ता एक्सपर्ट जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी काफ़ी सालों से जो है वो बेक पार्लर यूज़ कर रही हूँ और बेक पार्लर से अच्छी प्रोडक्ट जो है वो मैंने आज तक नहीं देखी है। इसके अलावा बेक पार्लर कैटेगरी में 20 साल से मौजूद है, पास्ता की कैटेगरी में 20 साल से मौजूद है। बेक पार्लर का पास्ता इटालियन प्लांट पे तैयार किया जाता है। तमाम क्वालिटी के उसूल फॉलो किए जाते हैं ताकि कंज्यूमर तक बेस्ट क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी पहुंच सके। और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे हम लोग ख़रीदते हैं पास्ता, बेक पार्लर ख़रीदते हैं, तो हमें कोई उसमें शिकायत का मौका मुझे तो आज तक नहीं मिला। मैंने इनकी सारी प्रोडक्ट यूज़ की हैं, डिफरेंट इनके शोज़ किए हैं, अपने घर में मैं सालों से यूज़ करती हूँ। कॉलर अच्छा, बेक पार्लर जो है, बेक पार्लर के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताती रहती हूँ। बेक पार्लर को अपने घर लेकर आएँ। इसके अलावा बेक पार्लर इज़ अ पायनियर इन पास्ता रेसिपी मिक्सेस, जिसमें तकरीबन 50 रेसिपीज़ शामिल हैं जो आप मुख्तलिफ़ तरह बना सकते हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, 25 इनकी रेसिपीज़ हैं और उसके बाद आप बदल बदल के डिफरेंट रेसिपीज़ रोज़ाना बनाएं, ट्राई करें और घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे अपनी कढ़ाई का फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने। इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल, तकरीबन हाफ कप जितना, ठीक है। ऑयल इसमें डाल दिया हाफ कप। फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर दूंगी, ऑयल क्योंकि गर्म हो गया है। 2 से 3 क्लोव्स आपने गार्लिक चॉप करने हैं, वो इसमें शामिल करने हैं, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का वो आपने चॉप करके इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। लहसुन को आपने लाल नहीं करना है, आपने सिर्फ सौटे करना है, ठीक है। गार्लिक को आपने खाली सौटे करना है। जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें क्या शामिल कर देंगे, प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मैंने शामिल कर दी। जैसे ही जिंजर गार्लिक में से अच्छी सी खुशबू आएगी आपने प्याज को शामिल कर देना है, और प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, फिर आपने इसमें क्या शामिल करना है, चिकन शामिल करना है। अच्छा, पानी भी यहाँ बॉईल होना शुरू हो गया है तो मैं इसमें ये शामिल कर दूंगी मैक्रोनी। बेक पार्लर का टिक्का मैक्रोनी की जो मैक्रोनी है वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, इस तरह आपने नमक शामिल कर दिया। अब आपने फोक से इस तरह इसको मिक्स करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो कभी भी आपके नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी कभी नहीं चिपकेगा आपस में, ठीक है। इस तरह आपने इसको हिला लिया। उसके बाद जब ये बॉईल होना शुरू होगा तो दोबारा आपने इसको थोड़ा सा इसमें चमचा चला देना है। अच्छा, यहाँ मेरे पास चिकन है। अच्छा, चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो मैं पूरा नहीं लूँगी क्योंकि रेसिपी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगी चिकन, और मैक्रोनी फिर हमें कम पड़ेगी, तो हमने उसी हिसाब से चिकन लेनी है, ठीक है। तो इसके मैं छोटे छोटे क्यूब्स कर दूँगी चिकन के।
ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यहाँ मैं चिकन के पीसेस कर रही हूँ, क्यूब्स कर रही हूँ। प्याज भी यहाँ पे फ्राई हो रही है। हमारी जो मैक्रोनी है वो भी, बेक पार्लर की मैक्रोनी यहाँ बॉईल हो रही है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बेक पार्लर का तिक्का मैक्रोनी। और आपको पता है कि आज वर्ल्ड पास्ता डे है, 25 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है पास्ता डे। और आज हमारे साथ मौजूद है बेक पार्लर। पास्ता हो और बेक पार्लर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेक पार्लर है द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। और बेक पार्लर का कहना है, बल्कि बेक पार्लर का क्या कहना है, बेक पार्लर के बारे में सभी जानते हैं कि बेक पार्लर इज़ अ लीडिंग पास्ता ब्रांड इन पाकिस्तान। बेक पार्लर को पूरे पाकिस्तान में एक पास्ता एक्सपर्ट जाना जाता है। बेक पार्लर पास्ता कैटेगरी में 20 साल से मौजूद है। बेक पार्लर का पास्ता इटालियन प्लांट पे तैयार किया जाता है। तमाम क्वालिटी उसूल को फॉलो किया जाता है ताकि अपने कंज्यूमर तक बेहतरीन क्वालिटी का पास्ता पहुंच सके। हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम घरों में लोग पास्ता इस्तेमाल करते हैं, जो ख़रीदते हैं, उन तक बेहतरीन क्वालिटी का पास्ता जो है वो बेक पार्लर फराहम करता है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल लिया था मैंने हाफ कप। इसमें मैंने 2 से 3 क्लोव्स गार्लिक के चॉप करके डाले थे और एक ½ इंच का टुकड़ा अदरक का वो चॉप करके डाल दिया था। जब वो सौटे हुआ तो एक बड़ी प्याज हमने चॉप करके डाली थी ऑमलेट की तरह। ये देखें, इस तरह से आपने इसको, ये देखें, ये सॉफ्ट कर देना है। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमारे पास चिकन है, छोटे पीसेस में कटी हुई थी। इसको आपने डाल के फ्राई करना है पहले चिकन को अच्छा सा। फ्लेम थोड़ा सा तेज कर रही हूँ। इसके अलावा बेक पार्लर इज़ अ पाइनियर इन पास्ता रेसिपी मिक्सेस, जिसमें ओवर 25 रेसिपीज़ के फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। पास्ता मिलेगा जिसमें देसी है, इटालियन है, मैक्सिकन है और चाइनीज़ है, जो कम वक्त में जल्दी बनने वाली चीज़ है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। साथ साथ बेक पार्लर के पास 18 मुख्तलिफ शेप्स के प्लेन पास्ता हैं। ये देखिए, चिकन का कलर जो है यहाँ पे चेंज हो गया है। ये देखें, चिकन का कलर आपने इस तरह से अच्छा सा आपने चिकन को फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और साथ साथ इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। बेक पार्लर का पास्ता हर घर में मकबूल है और फैमिली का हर मेंबर इसे बहुत शौक से खाता है। बेक पार्लर इज़ द वन हु टॉट पीपल हाउ कुक डिलीशियस पास्ता इन जस्ट फ्यू मिनट्स। यानी बेक पार्लर ने हमें बताया कि मज़ेदार पास्ता जो है वो चंद मिनटों में चुटकी बजा के कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, ये अच्छा सा जो है ये चिकन यहाँ पे फ्राई हो गया। अच्छा, इससे पहले जब तक बेक पार्लर नहीं था, उससे पहले लोग जो हैं वो रेसिपीज़ सर्च किया करते थे, ढूंढा करते थे कि हमें कोई अच्छी सी पास्ता की रेसिपी मिल जाए। लेकिन जब से बेक पार्लर आया है तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो स्पाइसेस मिक्स फ्लेवर्स हैं उनसे आप डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। रोज़ाना अलग अलग फ्लेवर्स घर लेकर आएँ और उसके बाद रोज़ाना आप अलग फ्लेवर का जो है पास्ता घर वालों के लिए बनाएं, ट्राई करें। और इनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ इनके जो मसाला, जो ये साशे है, जब वो बन के तैयार होता है, जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत डिलीशियस होता है। अच्छा, चिकन यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब फ्लेम थोड़ी सी मैं स्लो करूँगी। फ्लेम स्लो करने के बाद ये साशे है टिक्का मैक्रोनी का, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है,
ये है, ये टिक्का मैक्रोनी आज हमने बनाया था, ये देखें। ठीक है, साथ साथ मेरे पास मैदा है 3 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। ये देखें, अच्छा सा आपने पानी डाल के इसको मिक्स करना है। तकरीबन 1 कप जितना मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अलग से आपने इसमें कोई नमक, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ मेरे पास जो यहाँ पे बॉइल्ड मैक्रोनी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये आपने इसमें शामिल की और इसको आपने करना है अच्छा सा मिक्स। ये देखिए, तो ये ज़बरदस्त सी आपकी टिक्का मैक्रोनी यहाँ पे तैयार हो गई है। और चिकन आपको पता है मैंने बहुत छोटे पीसेस किए हुए थे, उसको फ्राई किया तो उसी में ही कुक हो गई है। ये देखें, ये ज़बरदस्त सी टिक्का मैक्रोनी यहाँ पे तैयार है। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा जो टिक्का मैक्रोनी है वो यहाँ पे तैयार हो गया है। बेक पार्लर से हमने बनाया है। आज हमारे साथ हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, जो हमारे साथ हैं और हमेशा साथ रहते हैं। जब जब मैं इनके साथ काम करती हूँ, इनके साथ इनकी रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ, बहुत मज़ेदार बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। मैं अपने घर में भी इनकी प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ। अपने घर में भी इनके नूडल्स हो गए, उससे मैं चाउमीन बनाती हूँ। इसके अलावा चाइनीज़ में इनकी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। आपको ये नज़र आ रहा होगा, इनका केचप भी है। इसके अलावा इनका पिज़्ज़ा सॉस भी है। अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो बेक पार्लर का पिज़्ज़ा सॉस आपने यूज़ करना है। इसके अलावा इनका सोया सॉस है, चिली सॉस है, विनेगर है। एक ही तीनों चीज़ें आपको एक ही पैक में मिल जाएंगी। इसके अलावा इमली सॉस भी है इनका। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस भी है इनका, जो बड़ी ज़बरदस्त इनकी रेंज है यहाँ पे। और चाइनीज़ अगर आप बना रहे हैं तो आपने इनका केचप भी ज़्यादा होता है, चाइनीज़ में यूज़ होता है, चिली गार्लिक भी यूज़ होता है, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, तमाम चीज़ें जो है ये पास्ता में, चाइनीज़ में, तमाम चीज़ों में यूज़ हो रही होती है। तो इनकी प्रोडक्ट्स आप घर लेके आएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और वैसे भी बहुत हमारे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बेक पार्लर सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि मैं ख़ुद सालों से जो है वो यूज़ कर रही हूँ बेक पार्लर, और मुझे कभी भी कोई शिकायत नहीं मिली बेक पार्लर की प्रोडक्ट में। और इनका पास्ता सिर्फ ये होता है कि आपने फॉलो करना होता है इंस्ट्रक्शंस को। बहुत सारी ख़वातीन शिकायत करती हैं हमारा पास्ता तो चिपक जाता है, हमारा पास्ता तो टूट जाता है, तो हम क्या करें। तो देखें, पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी भी होती हैं, आपने उसी को फॉलो करना होता है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो बेक पार्लर तो वाकई जो है वो पायनियर है, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। और यहाँ पे रेसिपी भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैं निकालती हूँ। इसके लिए प्लेटर ले लेते हैं एक। आज हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो मैक्रोनी टिक्का जो है बेक पार्लर का टिक्का मसाला वो तैयार हो चुका है। और रेसिपी एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ कि हमने क्या किया था। हमने लिया था 1 कप बोनलेस चिकन, छोटी छोटी आपने बोटियां करनी हैं। हाफ कप ऑयल में मैंने डाला 2 से 3 क्लोव्स गार्लिक चॉप करके, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, वो भी फाइनली चॉप्ड आपने डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो सौटे हो उसको लाल नहीं करना है आपने, फिर आपने उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो चॉप करके शामिल कर देनी है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो आपने उसमें चिकन शामिल करनी है। चिकन शामिल करने के बाद आपने इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो ड्राई हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए। फिर आपने उसमें शामिल करनी है छोटी छोटी, मैंने इसमें कैप्सिकम भी शामिल की है और हरी प्याज भी शामिल की है, वो आपने शामिल करनी है। इसके साथ साथ जो मसाला मिक्स है इनका टिक्का मसाला, वो आपने साशे शामिल कर देना है। साथ में 3 टेबल स्पून लेवल करके मैदा आपने शामिल करना है। सब चीज़ों को अच्छा सा आपने 1 से 2 मिनट आपने अच्छा सा उसको पकाना है, फ्राई करना है। फिर आपने उसमें 1 से सवा कप पानी शामिल करना है और जो बॉइल्ड मैक्रोनी का पैकेट उसमें से निकला था जो हमने बॉईल की थी वो हमने शामिल कर दी थी। और इस तरह ये ज़बरदस्त सा जो बेक पार्लर का टिक्का मैक्रोनी है यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके आपने निकाल लेना है।
और हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। साथ साथ फेसबुक पेज का लिंक भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो आपने उसको ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका लिंक वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ, ताकि वो लिंक आप तक पहुँच सके। तो आप मेरे जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपने बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपने क्या करना है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई नई वीडियो मैं अपलोड कर रही होती हूँ, बड़े मज़े मज़े की। यहाँ तो आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ सीखते ही हैं, मेरे चैनल पे भी बड़ी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और व्लॉग्स आपको मिलेंगे। साथ साथ कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा नंबर नहीं मिलता, बिज़ी जा रहा होता है, तो आपने मेरे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कांटेक्ट करने के। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।